दोस्तों, वेलकम टू एशियन ड्रामा एक्सप्लेन। तो लेकर आ गई हूँ मैं नया चाइनीज़ ड्रामा। फर्स्ट फ्रोस्ट के एपिसोड्स को डिलीट कर दिया गया है। ये नया चाइनीज़ ड्रामा है और आपको बहुत मज़ेदार लगेगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो कहानी की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ईफिन। अब वो जो है हमारे मेल लीड कैप्स को टच कर रही होती है और वो लड़का कहने लगता है कि यदि तुमने मेरे पेट को टच कर लिया हो तो मैं उठ जाऊँ क्योंकि मुझे और भी काम है। अब वो उसको किक कर देती है और हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। ईरेन की ज़िंदगी भाई बहुत ही ख़राब है। उसको जो है चीज़ें वगैरह बेचनी पड़ती हैं और आज उसको वैलेंटाइन डे पे ड्यूटी मिली है कि वो सारी चॉकलेट्स जो है अपने ओनर की बिकवाए, उसी के बाद उसे सैलरी मिलेगी। तो वो जल्दी से सड़क पे बाहर आ जाती है और सारे बलून्स वगैरह लेकर उन सबको बेचने लगती है। अब लोगों को वो चिल्ला चिल्ला कर बुला रही होती है और कहती है कि आप लोग एक एक पैम्पलेट लीजिए और उसके लिए मैं आपको एक बलून फ्री में दूंगी। तो एक लड़का सिर्फ बलून के लिए उसकी पैम्पलेट लेता है और बाकी वहीं पर फेंक देते हैं। अब ईरेन अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है, क्या तुम आज फ्री हो, आज वैलेंटाइन डे है, जिसको उस पर बॉयफ्रेंड कहता है कि नहीं, मैं आज बहुत बिजी हूँ। अब ईरेन को उसके शॉप ओनर बुलाते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुम जल्दी से जाके प्रोडक्ट्स को जमा दो, मेरे नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं। तो ईरेन उन्हें इन्फॉर्म करती है कि आप जो भी एक्सपायरी प्रोडक्ट हैं वो दुकान में क्यों रखे हैं, इससे कोई बीमार हो गया तो आप क्या करेंगे। जिस पे वो कहने लगता है कि तुम भी तो एक्सपायरी प्रोडक्ट ले जाती हो और तुम खा भी लेती हो, ऐसा तो नहीं है कि तुम बीमार हो। जिस पे वो कहती है कि ऐसा नहीं है, मेरा भी तो सिर दुख सकता है। जिस पे वो कहने लगता है कि अब तुम ज़्यादा बकवास मत करो, जल्दी से काम ख़त्म करो। अब वो ईरेन को गुस्सा आ जाता है कि ये तो हमेशा एक्सपायरी प्रोडक्ट रखे रहते हैं और बाकियों को बेच भी देते हैं, इसमें से कोई खा के बीमार हो गया ना तो इनको अकल आ जाएगी। अब ईरेन अपना सारा काम कर रही होती है और वो बोलती है कि एज आ एम्प्लॉय ये तो बेनिफिट होना चाहिए ना कि हमें एक्सपायरी प्रोडक्ट तो मिल सके। अब वहाँ पर एक बच्चा आ जाता है जो कि उसी एक्सपायरी प्रोडक्ट को उठा रहा होता है, तो ईरेन उसे रोकती है। तो बच्चा कहने लगता है कि मुझे वही प्रोडक्ट खाना है, तुम मुझसे क्यों छीन रही हो, और जो मुझे दे रही हो वो महंगा हुआ तो। अब वो यहाँ से रोकर भागने लगता है। अब उसके ओनर आके कहते हैं कि बच्चे को जो भी खरीदना था तो तुमने उसे खरीदने क्यों नहीं दिया। तो वो कहने लगती है कि मेरे अंदर गलती नहीं है, गलती तो इस बच्चे में है, मैं तो बस उसको समझा रही थी कि ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा टेस्टी है। तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब इतने में एक आंटी निकल कर आती हैं जो कि उस बच्चे की मॉम होती हैं। वो उसके पास आके कहने लगती है कि तुमने मेरे बच्चे को रुलाया है। तो वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। इतने में वो आंटी थप्पड़ मार देती है और कहने लगती है कि आज के बाद मेरे घर से कोई भी तुम्हारी दुकान पर नहीं आएगा और हम लोग तुमसे कुछ भी नहीं खरीदेंगे, तुम बहुत बदतमीज हो। ये शॉप को ओनर देख के तो शॉक ही हो जाता है। वो ईरेन के साइड एक लुक देता है। तो ईरेन कहती है कि आप मुझे ऐसे मत देखिए, जो भी गलती थी वो उस बच्चे की थी। अब उसके शॉप के ओनर कहने लगते हैं कि तुम अपना सामान बांधो, आज के बाद तुम मेरे स्टोर पे काम मत करना। तो ईरेन कहती है कि आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। तो वो कहता है कि हमारे बीच में कोई बॉस और एम्प्लॉय वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। जिस पे ईरेन कहती है तो फिर ठीक है, मैंने भी एक टेस्ट कराया है, मैंने आपकी दुकान का एक्सपायरी सामान खाया है और मुझे बहुत ज़्यादा डिसीजेज होने लगी हैं, मेरा सर दुखता है और कहीं मेरे पैर दुखते हैं। अब ये सारी रिपोर्ट ले जाकर मैं जाके हेल्थ ब्यूरो में जमा करा दूंगी, फिर मैं देखती हूँ कि आपको कौन बचा पाता है। तो उसके वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझे धमकी क्यों दे रही हो। तो वो कहता है कि मैंने तुमसे सिर्फ सैलरी चाहिए। तो इसका ओनर उसे सैलरी डाल देता है। ईरेन उनसे कहने लगती है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा तो रही हूँ लेकिन आप बहुत पछताओगे। अब वो कहता है कि तुम प्लीज़ यहाँ से जाओ, मैंने तुम्हें कम पैसे नहीं दिए हैं, तुमने मेरी दुकान से जो चुरा चुरा के लंच बॉक्स खाए हैं ना, मैंने सिर्फ तुम्हें उसका पैसा काटा है और तुम्हें इतने ही पैसे मिलने चाहिए, तुम अच्छा अच्छा काम तो करती नहीं थी। अब वो यहाँ से चली जाती है और ईरेन ने जो है उल्लू बनाया होता है, वो कोई रिपोर्ट नहीं होती है बल्कि वो पैम्पलेट होती है जो उसके ओनर ने उसे बांटने के लिए दी होती है वैलेंटाइन डे पर। अब ईरेन अपना इंट्रोडक्शन करती है। वो कहती है कि मेरा नाम ईरेन है और मैं ज़िंदगी में हमेशा एक फेल्यूर रही हूँ लेकिन मुझे लड़ना बहुत पसंद है। अब वहीं हम ड्रामे के मेल लीड को देखते हैं जिसका इंग्लिश नेम होता है विंसेंट और इसका चाइनीज़ नेम होता है श्याओमू। अब वो जो है अपने होटल में आ जाता है और सभी को देखकर शॉक हो जाता है कि आखिर चल क्या रहा है इस होटल में। अब बाकी लोग जो कि दूसरे बॉस को सैल्यूट कर रहे होते हैं वो विंसेंट को देखकर उसके पीछे दौड़ने लगते हैं और दूसरा बॉस कहता है कि तुम्हारे ये वाले हेड तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हैं। अब वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं और बताने लगते हैं विंसेंट को कि मिसेस लिू जो कि हमारी वन ऑफ द VIP मेंबर हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है। वो कहती हैं कि हमारे नलों में जो जंग लगी है उसे लेकर उन्हें अनहाइजीनिक फील होता है। जिस पर वो कहता है ठीक है, मैं जाके सारे प्रॉब्लम देखूंगा। अब उसका सेक्रेटरी इन्फॉर्म करता है कि सर आपको मिसेस लिू से शांति से काम लेना होगा क्योंकि वो हमारे होटल की वन ऑफ द VIP मेंबर हैं और उनके हस्बैंड जो हैं आने वाले इलेक्शन में हमारे होटल का अच्छा और बुरा दोनों ही सोच सकते हैं। जिसमें वो कहता है कि डोंट वरी, मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूँगा। अब वो जल्दी से उनके रूम के बाहर आ जाता है, बेल वगैरह रिंग करता है। इतने में मिसेस लिू गेट खोलती हैं। अब श्यामू बोलता है कि मेरा नाम विंसेंट है, जो कि आप मुझे प्यार से विंसेंट कहें, लेकिन मेरा चाइनीज़ नेम श्यामू है और मेरे जितने भी चीज़ें करी हैं वो बहुत अच्छी ही करी हैं और मैं आपकी सारी प्रॉब्लम यूँ चुटकियों
वीडियो में दूर कर दूंगा। तो वो कहने लगता है कि जिस नल को लेकर आप प्रॉब्लम कर रही हैं कि अनहाइजीनिक है, मैं इसका पानी आपको पी के दिखाता हूँ, और आप जो कलर छूटने की बात कर रही हैं वो कुछ और नहीं है बल्कि कुछ पानी के कारण दाग धब्बे लग गए हैं, बाकी मैं इसको क्लीन कराने का सारा काम करूँगा। अब मिसेस ल्यू सेटिस्फाई हो जाती हैं क्योंकि विंसेंट ने उनके नहाने के पानी को पी लिया होता है। अब विंसेंट भी अपनी होटल की तारीफ़ करने से रुक नहीं रहा होता, लेकिन इसके सारे एम्प्लॉय हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब सर को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अब मिसेस ल्यू कहती हैं कि तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ़ ली, तुमने नहाने वाला पानी पिया, आई एम सो ग्लैड, और वैसे भी तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम्हारे होटल का पानी सिर्फ नहाने के लिए नहीं बल्कि पीने के लिए भी काफ़ी साफ़ है। अब ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और मिसेस ल्यू तो बहुत खुश हो जाती हैं। अब यहाँ पर आकर यह अपने मुँह में देख रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि मेरी क्या हालत होने वाली है, क्योंकि इसका पेट वगैरह दुखने लगता है और इसके गले में भी प्रॉब्लम शुरू होनी स्टार्ट हो जाती है। अब वो कहने लगता है अपने सेक्रेटरी से कि आगे क्या प्रॉब्लम है, तो वो कहते हैं कि हमारे वन ऑफ द VIP मेंबर का जो है कोट बटन गिर गया है और उनका जो कोट है वो एक्सपोर्टेड है, जिसपे वो कहता है कि डोंट वरी, मैं उस बटन का इंतज़ाम कर लूँगा। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ईरेन को बॉयफ्रेंड को, जो कि दूसरी लड़की को वैलेंटाइन डे पर लेकर आया होता है। अब ईरेन इसके पास आती है और उसके मुंह पे पानी फेंक देती है और कहने लगती है कि तुमने जो भी मेरे साथ किया वो बहुत बुरा था, तुमने दूसरी लड़की के लिए मेरे ऊपर चीट किया। मैंने तुम्हें जब लिखा कि तुम बिज़ी हो तो तुमने कहा कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मैं नहीं आ सकता, और वैलेंटाइन डे तुम किसी और के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। तो वो दूसरी लड़की कहने लगती है कि तुम हो कौन, जिससे वो कहने लगती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ये मुझ पर चीट कर रहा है तुम्हारे साथ, वैसे तुम भी कम चीटर नहीं हो। अब ये सब कहकर उसे भली खोटी सुनाकर वहाँ से जाने लगती है। ईरेन को बहुत गुस्सा आता है और वो ये भी कह देती है कि तुम्हारा जैसा बॉयफ्रेंड तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। अब बाकी लड़कियां भी इसके ऊपर पानी फेंक कर निकल जाती हैं और कहती हैं कि तुम बहुत बड़े कमीने आदमी हो। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ईरेन अपनी बेस्ट फ्रेंड पाई पाई के साथ आई होती है एक बार में पीने के लिए। अब वो कहती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे ऊपर चीट किया, जिस पर वो कहती है कि यार मुझे नहीं पता कि इसने क्या किया क्या नहीं किया, पर उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं उससे दिल से अटैच थी। अब वो कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें जो प्रोडक्ट लाने के लिए कहा था क्या तुम लेकर आई हो, तो वो कहती है कि हाँ, तुम्हारी ये जो बटन तुमने मुझे बोली थी वो मैंने हूबहू मैच करके दूसरी बना दी है। अब वो कहती है थैंक यू सो मच, क्या तुम एक लड़के को डिलीवर कर दोगी, वो जल्दी यहाँ पर आने वाला है ये बटन लेने के लिए, जिस पर वो कहती है ठीक है। अब पाई पाई वहाँ से जाने की बात कर देती है और उसको रेड एम्बलप पैसे वाला देकर वहाँ से निकल जाती है। अब बाहर ही आती है, वहाँ पर श्यामू ऑलरेडी खड़ा होता है। अब श्यामू उससे कहता है कि मैंने तुमसे एक बटन लाने के लिए कहा था, तो वो कहती है कि अपना प्रोडक्ट लो, और मेरी दोस्त पाई पाई वो यहाँ से चली गई है, बस मैं उसकी प्लेस पे तुम्हें प्रोडक्ट डिलीवर कर रही हूँ। तो वो कहता है ठीक है। अब उसके पेट में बहुत गड़बड़ चालू हो जाती है क्योंकि उसने सुबह जो पानी पिया था उसकी वजह से उसका पेट खराब हो जाता है। तो वो कहता है कि यहाँ पर कोई रेस्ट रूम है, यहाँ पर कोई टॉयलेट हो तो प्लीज़ मुझे बता दो। अब वो कहती है कि यहाँ पर टॉयलेट है, तुम जा सकते हो। अब वो पब्लिक टॉयलेट चेक करता है तो वो कहता है ये कितनी गंदी टॉयलेट है। ईरेन कहती है यही तुम्हारा लास्ट ऑप्शन है, जाना हो तो जाओ। अब वो कहता है कि तुम यहाँ से भागोगे नहीं जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊँगा। अभी जल्दी से अंदर जाता है, अपनी फ़ोन की टॉर्च ऑन करता है और देखता है कि इस टॉयलेट में तो यार जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब ईरेन ने बहुत ज़्यादा पी ली थी तो उसको वॉमिट होती है, तो वो भी वहाँ से भाग जाती है। अब वो कहता है कि तुम बाहर हो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, क्या तुम बाहर हो। अब वो कहने लगता है कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है और धोखेबाज है, तो मुझे ऐसे ही छोड़ के चली गई है। अब ये जैसे ही आगे बढ़ता है तो उससे वो बटन जाके पॉट शीट में गिर जाती है। अब वो सोचता है कि मुझे अपने VIP कस्टमर को डिलीवर करनी है तो ऑब्वियसली मुझे ये बटन उठानी पड़ेगी। अब जैसे तैसे ये उस बटन को उठाता है, लेकिन उससे बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है, लेकिन ये सारा टॉर्चर झेलता है क्योंकि इसे अपने होटल के बारे में एक भी नेगेटिव कमेंट पसंद नहीं होती है और अब तक का इसका रिकॉर्ड होता है कि इसको किसी ने भी नेगेटिव कमेंट नहीं दी है उसकी सर्विस पर। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।